Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 2 सितंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नए जैव सुरक्षा दूसरी पीढ़ी के कोरोना वायरस प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो 13 नए जैव सुरक्षा दूसरी पीढ़ी का कोरोना वायरस प्रशिक्षण का प्रयोगशाला का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ। और लार्जेस्ट सिटी कानपुर। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के? केशव प्रसाद मौर्य। विधानसभा में कुल 403 सीट, विधान परिषद में 100 सीट, राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80। और हाईकोर्ट का है इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उच्च आयोग के किस देश में 100 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को किताबें भेंट की गई है? तो ये बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग ने 100 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को किताबें भेंट की गई है। उच्च आयोग ने बांग्लादेश के संस्थापक अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष पर मुजीब वर्षों के हिस्से के रूप में ऑनलाइन बुक्स गिफ्टिंग सत्र का आयोजन किया गया है। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? ढाका। और ढाका ही इसका लार्जेस्ट सिटी है। उसका ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। और पीएम यानी प्रधानमंत्री शेख हसीना। करेंसी टका चलता है। और जिस तरीके से यहाँ के संसद को, लेजिस्लेचर को संसद बोलते हैं, उस तरीके से बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस देश से 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्राप्त हुआ है? ये जापान के द्वारा कोरोना पेंडेमिक से निपटने के लिए 3500 करोड़ आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रदान किया गया है। तो ये जापान के द्वारा किया गया। तो जापान से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। और टोक्यो ही उसका लार्जेस्ट सिटी है। लैंग्वेज जापानी चलता है। और इम्पेरर का नाम नोरोहितो है। और पीएम कौन है वहाँ के? शिंजो अबे, जिनकी अभी हेल्थ खराब होने के कारण वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। करेंसी येन है। और लेजिस्लेचर जिस तरीके से इंडिया के लेजिस्लेचर का संसद बोलते हैं, उसी तरीके से जापान के लेजिस्लेचर को नेशनल डाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर बनने, निवेश को लुभाने, चीन से आयात को कम करने के लिए पहल शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर बनने और निवेश को लुभाने के और चीन से आयात को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। खिलौने सहित विभिन्न व्यवसायों में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू की है। अब मध्य प्रदेश का बात है तो मध्य प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? भोपाल। और लार्जेस्ट सिटी क्या है? इंदौर। गवर्नर वहाँ के कौन है? आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा में कुल 230 सीट है। एरिया वाइज रैंकिंग सेकेंड और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 5th है। लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में कुल 11 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है। गरीबी कम करने में इस फसल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। विजय दिवस यानी
विक्ट्री ओवर जापान डे कब मनाया जाता है? तो विक्ट्री ओवर जापान डे जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है। एक्चुअली जापान ने अमेरिका के मिसौरी में आत्मसमर्पण किया था। पहले जापान और अमेरिका में दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होता था, तो जापान जो था वो मिसौरी में अपना आत्मसमर्पण 2 सितंबर 1945 में कर दिया। तो इसी की खुशी में 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस के जश्न मनाया जाता है, मतलब अमेरिका के द्वारा ये जश्न मनाया जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस मिसाइलों के लिए भारतीय कंपनी के साथ 2580 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो पिनाका मिसाइलों के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय कंपनी के साथ 2580 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया, यानी मेक इन इंडिया के थ्रू वो मिसाइल बनेगा, पिनाका मिसाइल। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत 6 सेना रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर किया है। कुछ कंपनी है भारत का, जिसमें लेसन टूरेबो हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड हो गया, एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हो गया। ये कुछ कंपनी है जो कि ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा मेक इन इंडिया के थ्रू ये लॉन्चर, पिनाका रॉकेट लॉन्चर बनाने का बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित दुर्गापुर में किया गया है। CSIR CMERI ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अपनी आवासीय कॉलोनी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया है। सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पीक से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्ष 2019 से 20 की पहली तिमाही में जीडीपी कितनी % की गिरावट हुई है? तो कुल 23.9% की 2019 के से 20 की पहली तिमाही में जीडीपी का गिरावट हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। असल में कोरोना महामारी के चलते देश में 2 महीने संपूर्ण लॉकडाउन रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधि पूरी तरीके से ठप पड़ गई है। अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद सबसे खराब प्रदर्शन भारत का ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, गॉड फादर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, जिनको बोला था गॉड फादर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर एस पद्मावती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका 103 वर्ष में निधन हो गया। ये इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कहा था, जिनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती। ये हैं डॉक्टर एस पद्मावती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा जारी एक आंकड़ा के अनुसार कितने स्टेशन का सौर्यकरण किया गया है? तो कुल 960 स्टेशन का सौर्यकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने कानपुर की पहली शहर मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए यूरो 650 यानी 650 मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है? तो ये EIB के द्वारा यानी द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 650 यूरो मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है। और कहाँ है? कानपुर की पहली शहर मेट्रो लाइन के लिए, ये मेट्रो लाइन के लिए और कानपुर शहर के लिए है। कानपुर में नई मेट्रो रेल प्रणाली आने वाली समय को कम करने में मदद करेगी और शहर में लगभग 3 मिलियन लोगों को तेज और सस्ती सार्वजनिक परिवहन प्रदान करेगी, ये मेट्रो आ जाने के वजह से। 13 क्वेश्चन देखते हैं। किस एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है? नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार किस एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया है? तो ये हैदराबाद नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता गया है। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश भारत में फर्स्ट प्लेस पे रहा है। अब आंध्र प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो उसका कैपिटल है अमरावती। मेनली अमरावती जिसका है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। उसका 3 कैपिटल हुआ है, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक जुडिशियल कैपिटल। तो विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बोलते हैं
और लेजिस्लेटिव कैपिटल बोलते हैं अमरावती को, और जुडिशियल कैपिटल बोलते हैं कुरनूल को। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। विधानसभा में कुल 175 सीट है और विधान परिषद में 58 सीट है। अब विधान परिषद का मैटर है तो भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश। उसके बाद अब देखते हैं राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? 11। और लोकसभा में 25। एरिया वाइज रैंकिंग 7th है और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 10th है। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पोषण प्रतिरक्षा को बूस्ट करने के लिए हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है? तो ये एंटीबॉडी को बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हिम हल्दी दूध लॉन्च किया गया। ये कहाँ किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में हिम हल्दी दूध लॉन्च किया गया है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब हिमाचल प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये यूटी, पहले हिमाचल प्रदेश यूटी था, तो यानी यूनियन टेरिटरी था। तो 1 नवंबर 1956 में ये यूनियन टेरिटरी के रूप में बना था और स्टेट के रूप में 25 जनवरी 1971 में इसको स्टेट का दर्जा मिला था। कैपिटल है शिमला, डिस्ट्रिक्ट कुल 12 है, गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। राज्यसभा में कुल 3 सीट और लोकसभा में कुल 4 सीट। एरिया वाइड रैंकिंग 17th है और पॉपुलेशन वाइड रैंकिंग 21st है। हमारे घर में 4-5 पेट हैं जो मेरे बोलने के साथ में ये अपने बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, तो आप लोग उसका बैकग्राउंड म्यूजिक को एंजॉय कीजिएगा और मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। तो फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार यानी ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सेलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो ये एसबीआई के द्वारा मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार जीता गया है। अब एसबीआई का मैटर है तो एसबीआई से जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये फॉर्मेशन किया गया था 1 जुलाई 1955 में और हेडक्वार्टर्स कहाँ है एसबीआई का? मुंबई, और चेयरमैन है रजनीश कुमार। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्व की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्व की सबसे अमीर महिला का नाम बताना है। ऑप्शन है मैकेजी स्कॉट, दूसरा लक्ष्मी मित्तल, तीसरा एलिसा पैरी और चौथा नीता अंबानी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।